प्रश्न पे। ये प्रश्न आपका कह रहा है कि कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। ठीक है, ये प्रश्न है आपका। ठीक है, छंद है और इस छंद में कहा जा रहा है, गोपियां कह रही हैं। तो देखिए, गोपियों को कहने से पहले हम लोग जानेंगे कि इसका संदर्भ क्या होगा। क्या होगा? संदर्भ हम लोग जानेंगे। इसका संदर्भ देखेंगे कि संदर्भ कैसे लिखते हैं और क्या होता है। ठीक है, तो प्रस्तुत पद्य रसखान कवि द्वारा रचित सुजान रसखान से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सवैये शीर्षक से अवतरित है। पाठ का नाम क्या है? सवैया है और लेखक का नाम क्या है? रसखान है। ठीक है, लेखक इसके कौन है? रसखान जी हैं और पाठ का नाम सवैया है। अब इस छंद के व्याख्या को देखेंगे। देखिए, व्याख्या ही क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, व्याख्या ही महत्वपूर्ण होता है। व्याख्या को ही देखना क्या होता है? आवश्यक होता है। समझना उसी को ज्यादा पड़ता है। संदर्भ तो आपको लेखक का नाम और पाठ का नाम याद रहेगा तो आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसका व्याख्या देखेंगे। तो व्याख्या पे ध्यान दीजिएगा सभी लोग। व्याख्या दे रहा है कि कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। ठीक है, अब क्या देखेंगे? इसका हम लोग व्याख्या देखेंगे। इसका व्याख्या करेंगे पहले पंक्ति का, पहले लाइन का। ठीक है, तो देखिए दे रहा है कि कान भये बस बांसुरी के। कहने का मतलब यह है कि श्री कृष्ण जो है वो क्या हो गए हैं? बांसुरी के वश में हो गए हैं। अब देखिए, ये उस समय की बात है जब श्री कृष्ण, ठीक है, जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर बांसुरी के प्रेम में क्या हो गए थे? लीन हो गए थे। ये उस समय की बात है। ठीक है, और उस समय गोपियों को उनसे बहुत प्रेम हो गया था। क्या हो गया था? गोपियों को श्री कृष्ण से बहुत प्रेम था, लगाव था। वही कह रही हैं, एक सखी दूसरे सखी से बतिया रही है। आप लोग जानते ही हैं कि अब एक आदमी का बात अगर मन में बात, तो वो औरत का बात रह ही ना सकेला। ठीक है, वो जरूर दूसरा से कहे। तो उसी तरह एक सखी दूसरे सखी से बता रही है, सखी जाना तरु का, हे सखी जाना तरु, जौन श्री कृष्ण बाना उ बांसुरी के वश में हो गइल बाना। केकरी वश में हो गइल बाना? बांसुरी के वश में हो गइल बाना। अब कौन सखी हमको चाहिए, और हमें अब कौन चाहेगा? अब हम लोग से कौन प्यार करेगा? अब कौन मोहब्बत करेगा हम लोग से? ये कह रही है दूसरी सखी। ठीक है, कह रही है दूसरी सखियों से, जितनी भी गोपियां हैं उन लोग से बता रही है अपनी पीड़ा को कि हे सखी, अब तो श्री कृष्ण का हो गई ना, बांसुरी के प्रेम में पागल हो गई बना। अब हमने के चाहिए। ठीक है, देखिए अगले पंक्ति में कह रहा है कि निस्औध रहे संग साथ लगे। क्या निस्औध मतलब होता है कि हर क्षण हर समय वो साथ ही रहती है। कौन? मुरली। मुरली को क्या समझ लिए हैं उन लोग? एक स्त्री के समान समझ लिए हैं कि वो जो सौतीन है हम लोग की मुरली, वो क्या लगी रहती है? उनके साथ 24 घंटा लागल रहती है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि यह सौतीन तापन क्यों सही। देखिए हम बताए हैं ना कि क्या हो गई है? मुरली सौतीन हो गई है। क्या हो गई है? सौतीन हो गई है। आप लोग शायद समझ रहे होंगे सौतीन का मतलब क्या होता है। ठीक है, सौतीन का मतलब ये होता है कि यदि एक पुरुष का दूठो औरत हो तो एक दूसरे की वो सौतन होती हैं। ठीक उसी प्रकार ये कह रही हैं, अब गोपियों की सौतीन कौन हो गई है? बांसुरी हो गई है, मुरली हो गई है। ठीक है, वही कह रही है कि यह सौतीन तापन क्यों सही है। ये हम लोग का जो सौतीन है उसका हम लोग क्या जो दुष्व्यवहार है वो क्यों सहे। ठीक है, आगे कह रहा है कि जिन मोही लियो मनमोहन को। क्या किया है बांसुरी ने? जिसने श्री कृष्ण का मन को मोह लिया है। श्री कृष्ण के मन को मोह लिया है किसने? उस बांसुरी ने। आगे करा है रसखानी सदा हमको दहिए। वो क्या करेगी? हम लोग को हमेशा पीड़ा देगी। हम लोग देखेंगे कि श्री कृष्ण उसे अपने होठों पर लगा रहे हैं, अपने हाथों में लिए हैं, उससे प्रेम कर रहे हैं उस बांसुरी से, और हम लोग की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। उस समय क्या होगा? हम लोग को वो डाहेगी उस सौतीनिया। ठीक है, क्या होगी? तकलीफ देगी।
आगे ये मतलब होता है कि डाहना जो करना बहुत डाहतिया, समझ गए होंगे। ठीक है, आगे दे रहा है कि मिल आओ सबे सखी भाग चले अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। ठीक है, अब देखिए वो पछता कर कह रही है कि हे सखी, क्या कह रही है कि हे सखी अब हम लोग क्या करें, आओ सब मिलकर, अब तो ये ब्रज में बांसुरी रहेगी, अब वह सौतीनिया रही उ छोड़ के तो जाई ना, तो हमनी के का कल जा, अब छोड़ के भाग जाइल जा ए ब्रज के, ए गोकुल के। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आप लोग का जो व्याख्या है आप लोग को समझ में आया होगा। यदि आप लोग को समझ में आया हो तो क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक बात कहना चाहते हैं, कल शनिवार है और 21 तारीख है, आप लोग का 6 बजे से मॉडल पेपर चलेगा, आप लोग उसे जरूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि मॉडल पेपर ऐसा होगा कि उससे आप लोग को 90% प्रश्न आपको बोर्ड पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, बोर्ड पेपर में 90% जो प्रश्न होंगे, आपको एकदम दावा है हमारा 100% का कि आपका 90% क्या हो जाएगा, मिलेगा। क्योंकि 100% बता देंगे तो कहेगा बोर्ड की लग रहा है कि पेपर में चुरा कर कुल बता दिया है। ठीक है, तो इसलिए 90% आप लोग को हम कह रहे हैं कि 90% प्रश्न आप लोग को मिलेगा, ये 100% हमारा गारंटी है। ठीक है, तो आप लोग कल जरूर बनिएगा, अपने दोस्तों मित्रों को भी जोड़िएगा, जितना अधिक से अधिक संख्या में जुड़ेंगे और जितने लोग जुड़ेंगे उतने लोग को लाभ होगा, बाकी की तो बात ही नहीं।